नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधीर है और मैं एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कहानी ये है कि एक जंगल में चिड़ा और चिड़ी रहते थे। चिड़ा और चिड़ी यानी चिड़िया और चिड़ा दोनों रहते थे और अपना जीवन यापन करते थे। उनके पास छोटे छोटे दो बच्चे थे, यानी उनके छोटे छोटे दो बच्चे थे और भी साथ में रहते थे। बच्चों के पर नहीं निकले थे, बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, उड़ भी नहीं सकते थे, घोंसले में ही रहते थे। और उनका जन्म कुछ दिन पहले ही हुआ था। और जो बरसात का मौसम चल रहा था, चिड़ा चिड़ी जो दाना लेके आते थे वो लगभग अपने घोंसले से 2 किलोमीटर जा दूर एक बरगद का पेड़ था, वहां से लेके आते थे। ठीक है। हुआ यूं कि कभी कभी पानी बरसने लगता था, तूफान आने लगती थी, तो उस दिन वो दाना नहीं लेके आ पाते थे, तो बच्चे भूखे रह जाते थे। बच्चे भूखे रह जाते थे, ये उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने क्या सलाह की, चिड़ा और चिड़ी ने, कि हम लोग ऐसा करते हैं, ये जो हमारा घोंसला है इसको बरगद के पेड़ पे ही रख लेते हैं जाके। अगर बरगद के पेड़ पे हमारा घोंसला रहेगा तो हम दाना वहीं से कलेक्ट करके वहीं पे अपने बच्चों को खिला देंगे। इन फ्यूचर हमारे बच्चे कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। ठीक है। तो दोनों ने डिसाइड किया और सोचा कि हाँ ठीक है, वहीं रख लेते हैं। और जाके बरगद के पेड़ से बात की। बरगद के पेड़ ने ये बोला कि देखो, आप घोंसला तो बना सकते हो, यहाँ पे दाना भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट कंडीशन ये है कि आपको हमें रोज एक पर देना पड़ेगा अपना उखाड़ के। ठीक है, यानी पंख एक उखाड़ के रोज हमें देना पड़ेगा। ठीक है। तो चिड़ी चिड़ा ने सोचा कि हमारे पास तो बहुत सारे पंख हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कम से कम हमारे बच्चे तो भूखे नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे तो हमेशा पेट भरा रहेगा, यानी इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, भूखे नहीं सोएंगे। इस वजह से चिड़ा और चिड़ी दोनों ने डिसाइड किया कि चलो हम बरगद के पेड़ पे ये बना लेते हैं घोंसला। और उन्होंने जाके घोंसला बना लिया और कंडीशन के मुताबिक ऐसा ही रोज होने लगा। यानी वो वहाँ पे दाना लेते थे और एक पंख निकाल के देते थे, दाना देते थे, पंख निकाल के देते थे। इस तरीके से चलता रहा सिलसिला। सिलसिला चलता रहा। कुछ टाइम बाद जो चिड़ी चिड़ा के जो बच्चे थे वो बड़े बड़े हो गए। ठीक है, उड़ने लगे। और चिड़ी चिड़ाना जो अपनी कंडीशंस वहाँ पे रखी हुई थी वो चल रही थी, यानी वो वहाँ से दाना लेते थे और अपने पंख निकाल के देते थे। और धीरे 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 वो चिड़ी और चिड़ा के दोनों के बहुत कम पंख रह गए, यानी चार चार पाँच पाँच दस दस पंद्रह पंद्रह बीस बीस पंख रह गए, यानी वो उड़ने में भी असमर्थ हो गए। तो उन्होंने बात की बरगद के पेड़ से और बोला कि देखो, हमारे तो पंख भी खत्म हो गए, मैं उड़ भी नहीं पा रहा हूँ, अब मैं इससे ज़्यादा पंख नहीं दे सकता हूँ। तो बरगद के पेड़ ने यही बोला कि देखो, कंडीशन के मुताबिक अगर आपको यहाँ पे रहना है तो आपको पंख देना पड़ेगा, राइट। तो धीरे धीरे वो भी पंख खत्म हो गए, राइट। अब हुआ ये कि दिक्कत ये हो गई कि पंख देने का जब नंबर आया तो पंख बच्चों ने दिए नहीं। बच्चे क्या है, बच्चे उड़ गए। वहाँ से उड़ने के बाद उन्होंने दूसरे पेड़ पे जाके घोंसला बना लिया। और जो चिड़ा चिड़ी थे वो बेचारे असमर्थ हो गए, यानी अब उनके पास पंख भी नहीं थे, वो उड़ भी नहीं पा रहे थे वहाँ से। ठीक है। और भूखे रहने लगे, यानी बरगद के पेड़ ने वो हटा दिया उनका घोंसला और वो नीचे गिर गए। और वो जो उनके बच्चे थे वो उड़ गए, यानी वो उन्होंने दूसरी जगह घोंसला बना लिया। ठीक है। लेकिन वो उड़ने में असमर्थ थे, यानी उड़ नहीं पा रहे थे, जमीन में पड़े थे। और एक दिन उन्हें किसी कुत्ते बिल्ली ने खा लिया, यानी खत्म कर दिया। ठीक। तो दोस्तों, ये जो कहानी है हमें बहुत बड़ी सीख देती है, बहुत बड़ी सीख देती है। अगर इस कहानी से अगर हम सीख लें तो बहुत कुछ सिखा देती है। दोस्तों, अगर मैं बताऊं तो आज हमारे समाज में भी सेम टू सेम ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही हो रहा है। हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स, हम बच्चों के लिए, हम आपके लिए अपना पूरा जीवन दांव पे लगा देते हैं। तबीयत ठीक ना होने के बावजूद भी काम करते हैं, राइट। 8 घंटे की जगह पे 12 घंटे काम करते हैं कि मेरे बच्चे की फीस जाएगी, मेरा बच्चा आने वाले टाइम में पढ़ेगा, मेरा बच्चा बड़े होके ये बनेगा, मेरा बच्चा जो मैंने नहीं कर पाया मैं अपने बच्चे से वो करवाऊंगा। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं, माँ बाप अपने आप को खत्म कर रहे हैं बच्चों को बनाने के लिए, अपने आप को दांव पे लगा रहे हैं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, राइट। यानी कि माँ की अगर तबीयत भी खराब होती है ना दोस्तों, तो वो खाना बनाती है हमारे लिए। ठीक है। क्यों? कि मेरे बच्चे भूखे नहीं सोने चाहिए। ठीक है। लास्ट दी एंड क्या होता है पता है आपको? बच्चे बड़े हो जाते हैं, होशियार हो जाते हैं, उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं होता है। माँ की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, बाप की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। लास्ट दी एंड शादी हो जाती है। शादी के बाद क्या होता है? बेबियाँ आ जाती हैं उनकी, और धीरे 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 माँ बाप के पर ख़त्म हो जाते हैं। पर ख़त्म इन द सेंस के उनके हाथ पैर चलने बंद हो जाते हैं। ठीक है। और वो असमर्थ हो जाते हैं, काम करने में असमर्थ हो जाते हैं, अपनी केयर करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो उन बच्चों के ऊपर बोझ जैसी बन जाती हैं। ठीक है। और वो बच्चे उनको बोझ समझते हैं कि ये जो माँ बाप है हमारे लिए बोझ है। ठीक है। मैं गुजारिश करूँगा उन सारे बच्चों से,
हाथ जोड़ के कि पेरेंट्स जब जिंदा होते हैं तो हम उनकी कदर नहीं करते। पेरेंट्स जब जिंदा होते हैं तो हम उनकी कदर नहीं करते हैं, और एक बार चले जाते हैं तो हम फूट फूट के रोते हैं, उन्हें याद कर कर के रोते हैं। फिर वो पछतावा होता है कि मैंने अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया, मैंने अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया। काश मेरी माँ जिंदा होती तो मैं ये करता, काश मेरे पापा जिंदा होते तो मैं उनके लिए ये करता। मेरे पापा ने कितनी मेहनत की थी, लेकिन जिंदा रहते हुए नहीं, जिंदा रहते हुए जमीर नहीं जगता है। जब माँ चली जाती है ना तो ये जमीर जगता है। फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, माँ बाप से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ बाप से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है। इन दो लोगों की जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता है। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, आपके माँ बाप हमारे माँ बाप, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी मैं उन्हें याद करता हूँ और ये सोचता हूँ कि मेरी माँ होती तो मैं उसके लिए ये करता, मेरी माँ होती तो मैं उसको वहाँ ले जाता, यहाँ घुमाने ले जाता, वहाँ घुमाने ले जाता। आपके पास है, आपके पास है, प्लीज ऐसा मत करिए, वो चिड़ाचिड़ी की तरह मत करिए। चिड़ाचिड़ी ने अपने बच्चों के लिए अपने सारे पंख खत्म कर दिए, लास्ट में असमर्थ हो गए उड़ने। उसी तरह से हमारे माँ बाप आज हमारे लिए जो कर रहे हैं ना, अपने आप को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, कभी उनके संघर्ष में जाओ, कभी कभी तो उनके साथ बैठो यार, कभी पूछो कि उन्होंने आपको कैसे पाला था, आप जब छोटे थे तो क्या गलतियां करते थे। आप जब बहुत छोटे थे ना, आपको सूखे में सुला के माँ गीले में सोती थी। प्लीज आज प्लीज आपकी माँ या पापा जहाँ भी हो, गले से लगा लो यार, और गले से लगाने के बाद उनसे आशीर्वाद लो और उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, टाइम स्पेंड करो और उनसे पूछो, उनसे कभी पूछो अपने बारे में कि माँ मैं कैसे बड़ा हुआ हूँ, आपने मुझे बड़ा करने में कितनी तकलीफें झेली हैं, थोड़ी सी मुझे बताओ। मैं सच बोल रहा हूँ यार, माँ जो है ना, जिस दिन आप जैसे पालन किया है ना उसने, आपने स्टोरी सुन ली ना, आपका जमीर जग जाएगा, आप जग जाओगे। आप अगर सो रहे हो तो आंखें खुल जाएंगी। कभी पूछो अपने माँ से कि कैसे उसने आपको बड़ा किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप सभी लोग, जितने लोग अपने माँ बाप की सेवा करते हैं उनकी बहुत अच्छी बात है, जो बात मानते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर जो लोग नहीं मानते, प्लीज़ आप लोग एक बार अपने माँ के साथ बैठिए, और बैठने के बाद अपने पैदा होने के बाद से लेके अब तक उन्होंने आपके लिए क्या किया, आप कैसे जिंदा हैं, आपको कैसे परवरिश की, किस तरीके से आपको इतना बड़ा किया है। सच बता रहा हूँ, तब भी अगर आपकी आत्मा नहीं जगी ना, तो इस दुनिया में कोई नहीं जगा सकता। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 साल अगर माँ एक बच्चे को जन्म के बाद ना देखे ना, अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती है। ओझल हो गए होते तो हम यहाँ होते ही नहीं, कुत्ता बिल्ली ले जाते खींच के, ठीक है, और हम लोग बुढ़ापे पे उन्हें एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकते हैं। हम लोग मिलके बदलाव कर सकते हैं समाज में, प्लीज। ठीक है, आज सभी लोग अपने माँ से जाओ, आशीर्वाद लो, और उनसे स्पेशली ये पूछो, माँ मेरी परवरिश करने में आपको थोड़ी सी मुझे कुछ बताओ, कैसे कैसे कब कब क्या क्या दिक्कतें आई। देखो, पहली बात तो माँ कभी बताएगी नहीं ये चीज़ें, नहीं बताएगी। माँ ने जो संघर्ष किए ना, माँ जानती है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार पूछ के देखना। अगर किसी माँ ने सच्चाई बता दी ना, तो सच बता रहा हूँ, कोई गलत काम नहीं करोगे। शराब पी रहे हो, शराब छोड़ दोगे, सिगरेट पी रहे हो, सिगरेट छोड़ दोगे, ठीक है, अपने आप को सुधार लोगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए, ठीक है, और लोगों तक पहुँचाइए, और वो लोग अपने माँ बाप से एक बार बैठ के अपने पालने में, उनको बड़ा करने में क्या योगदान रहा है वो सिर्फ पूछें। सारी की सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, सारी की सारी दिशा चेंज हो जाएगी, मनो यानी मनोविज्ञान यानी उनका माइंड मेकअप हो जाएगा, माइंड चेंज हो जाएगा, ठीक है, और उस दिन से वो अपने माँ बाप को भगवान मानने लगेंगे।